हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि वुजिन और अपने ब्लैकी भाई में दोनों में बहस हो जाती है और लास्ट में ब्लैकी अपना बताता है कि वुजिन, तुमने सोल सेटरिंग अभ्यास में मेरी जान बचाई थी अपनी ओरिजिनल सोल के ट्रांसफॉर्मेशन से। जिसको सुनने के बाद वुजिन और सिस्टम दोनों के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, ये कब किया मैंने। और लास्ट में उनको समझ में आ जाता है कि ये मिस्टिक रिवर बर्ड के ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। हेलो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वीडियो देखने के लिए तो प्लीज एक दिल से रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमको पता ही था कि वुजिन बहुत नशे में था और जो कि सिस्टम की गोदी में लेटा हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वुजिन की अब पूरी तरह से हट चुकी होती है। वो बहुत गुस्सा जाता है और वो सीधे आता है और ब्लैकी के एक तमाचा मारते हुए कहता है, आपका रॉक बैगनी है? बताओ, मेरा रॉक बैगनी है? ऐसा करते हुए वुजिन को सिस्टम मना करती कि नहीं नहीं वुजिन, इसे मत करो, ये करना गलत है। वो तुम्हारा दोस्त है, उसे ऐसे मत मारो। लेकिन वुजिन को तो भयानक चढ़ चुकी थी। अब उसका हैंगओवर हो रहा था। अब वो बिल्कुल। फिर उसके बाद सिस्टम बोलती है, चैन वुजिन तो अभी तक एक लड़की है, यह एक बैगनी रॉक कैसे हो सकती है जो तुम इसे दिखने में इतने ज्यादा अच्छा बना रहे हो? सिस्टम की यह बात सुनकर वुजिन तुरंत पलटता है और उसके बलून पे एक तमाचा मारता है पाट्टे से और सिस्टम एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। ये क्या किया? मैं आपको अब आखिरी में इसका परिवर्तन देखने दूंगा। चैन वुजिन का तमाचा खाने के बाद अपना ब्लैकी वहीं खड़ा हुआ कहता है, मुझे परवाह नहीं है, अगर तुम मुझे थप्पड़ मारोगे तो भी मुझे गुस्सा नहीं आएगा। चैन वुजिन सुनता है, क्या ये क्या बोल रहे हो यार तुम? और ब्लैकी ये कहने के बाद वहीं रो रहा होता है। उसके बाद ब्लैकी वुजिन के पास आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है क्योंकि, और फिर पकड़ने के बाद में उसके हाथ को क्लोज ग्रिप कर लेता है जैसे एक लड़का लड़की का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है क्योंकि तुम मेरे सेवियर हो। मैंने सही कहा ना? और वुजिन इसकी ये हरकत देख के मतलब एकदम से शॉक्ड हो जाता है, जैसे कि उसके फेस पे आप देख सकते हैं घबरा रहा होता है कि ये क्या कर रहा है यार ये मेरे साथ में। फिर ब्लैकी वुजिन का हाथ छोड़ते हुए बहुत इमोशंस के साथ कहता है, मुझे अपने पूरे जीवन में हमेशा काफी गर्व रहा, जबकि मैंने कई लड़ाइयां लड़ी हैं, कोई भी मेरे लिए कभी नहीं लड़ा आज तक जिंदगी में। और तभी उसकी वुजिन मौत लेते हुए बोलता है, और कभी होगा भी नहीं, भूल जाओ। तुम्हारी हरकतें देख के तो लग रहा है कि हाँ मुश्किल है ऐसा। और जैसे ही ये कहता है वुजिन, तुरंत अपना ब्लैकी वुजिन को खूब कस के एकदम से हक कर लेता है। ओ मेरी जान। और देख सकते हैं वुजिन इतना ज्यादा मतलब शॉक्ड हो जाता है कि उसके मुंह से थूक निकल आता है। अबे भाई ये क्या हो रहा है? और वुजिन जो है उसको दूर करते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मुझे आपकी इस तरह की मोहब्बत नहीं चाहिए और आपकी छाती इतनी सख्त है कि मुझे बहुत परेशानी महसूस हो रही है। और ये हाल देख के सिस्टम पीछे बेड पे एकदम शॉक्ड, अरे भाई ये क्या हो रहा है? और इसके बाद में ब्लैकी बहुत ज्यादा तेज रोते हुए और चिल्ला के कहता है, मुझे परवाह नहीं है अब जमाने की, अब जमाना कुछ भी कहे मुझे कोई चिंता नहीं है। फिर बहुत तेज चिल्ला के बोलता है, आज से मैं तुम्हारा हूँ, हम तुम एक साथ हैं, जिंदगी भर के लिए हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। वो इतनी तेज चिल्ला के बोलता है कि वुजिन अपने कान बंद कर लेता है कि हे भगवान, आज लड़कियों का सुना होता तो ज्यादा अच्छा लगता, आज लड़के का सुन के मैं जीवन में क्यों आया, मैं ये सुनने से पहले बेहोश क्यों नहीं हो गया। वो अपने कान बंद कर लेता है कि नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है भाई, ये क्या बोल रहा है बकवास। और तभी दिखाते हैं गेट पे किसी की ये बात सुन के ब्लैकी ने बोला था कि आज से मैं तुम्हारा हूँ, मैं अपने आप को तुम्हें सौंपता हूँ, किसी की आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। और अगले सीन में दिखाते हैं कि वुजिन की सारी टीम की गर्ल्स वहाँ गेट पे आ जाती हैं और वो ये देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है, अरे यहाँ क्या सीन चल रहा है भाई, यहाँ तो अलग ही बिल्कुल ड्रामा चल रहा है मस्त वाला। ये देख के ज़ाओ किंग बोलती है, वुजिन ये क्या है? किंग ज़ाओ बोलती है, यंग मास्टर ये क्या हो रहा है, अब हमें ये भी देखना पड़ेगा क्या? और उनको इस तरह से अपने आप को देखने के बाद में वुजिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो चिल्ला के बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। और फिर बाद में ज़ाओ किंग एकदम शॉक्ड होते हुए अपने सर को झुका के कहती है, मैं जानती थी वुजिन कि ऐसा जरूर होगा। और उधर वुजिन चिल्ला के बोलता है, ज़ाओ किंग ये सिर्फ एक गलत फहमी है, मुझे समझने की कोशिश करो, मैंने कुछ नहीं किया है। फिर अगले ही पल ज़ाओ किंग एकदम से स्माइल करने लगती है और कहती है, देखा मुझे पता था कि वुजिन को मेरी तरह चपटी छाती वाली लड़कियां पसंद है। वुजिन ये बात सुनने के बाद तो एकदम सदमे में चला जाता है, रे ये क्या हो गया भाई ये क्या सोच लिया इसने और जैकिंग जो है दूसरे लोगों के पास भी जाके बोलती है, देखा मैंने तुमसे कहा था वुजिन को चपटी छाती पसंद है, देखो वो देखो उसके पास छाती नहीं है, वुजिन वो पसंद करता है। और उसकी ये बात सुन के दूसरे भी हैरान हो जाते हैं, क्या ऐसा है क्या? फिर ये सुन के किंग ज़ाओ दौड़ के आती है, यंग मास्टर क्या ये सच बोल रही है ज़ाओ किंग कि आपको चपटी छाती पसंद है? और फिर उसके पास आकर उसको पकड़ के बोलती है घबराते हुए, क्या ज़ाओ किंग ने सच कहा यंग मास्टर, क्या आपको सच में चपटी छाती पसंद है? और इसकी ये बात सुन के जैसे कि आप फेस देख सकते हैं वुजिन का शॉक्ड वाला है
है कि मैं इसको जवाब दूं तो दूं क्या यार, जैसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। और तभी गोंग याओ भी चिल्ला के बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता वुजिन, मैं सही कह रही हूँ ना। हे तुम लोग सुन लो, उसने मेरे जितने बड़े बड़े बलून को देख के भी फीलिंग जताई थी कि हाँ उसको पसंद है। जियाक्विंग ये बात सुनकर उसकी खिलाते हुए बोलती है, ज्यादा नौटंकी करना बंद करो, वो किसी भी औरत पे रिएक्शन देता है, उसकी तुम ये ना कहो कि तुम्हारे पे रिएक्शन दिया है। अब वुजिन की टीम की सारी गर्ल्स अब ब्लैकी को बुरी तरह देख रही होती है। अरे वाह क्या बात, इतनी ज्यादा चपटी छाती वाला बंदा हमारे टीम में आ गया, क्या बात, ये बढ़िया है। और तभी जो है कोई बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। और तभी जो है जियाक्विंग फिर से बोलती है, वह किसी भी लड़की पर रिएक्शन देता है क्योंकि वो एक इंसान है यार, उसकी आदत है, वो जहाँ उसको जो भी चपटा बैलून मिले, बड़ा बैलून मिले, वो सब पे हाथ सहलाना चाहता है, तो उसकी तुम ना कहो। ये बात सुनकर शिकुंग सोचती है, ये सारी लड़कियां इतनी फिदा क्यों हैं इस पर? क्या ऐसा हो सकता है कि ये चीजें ज्यादा हमें पावर दे सकती हैं? मुझे लगता है कि मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी फिर ज्यादा पावर इकट्ठा करने के लिए। मतलब समझ रहे हैं, अब शिकुंग भी लग जाएगी वुजिन के साथ में, मुझे पावर दो, मुझे ताकत दो और ताकत दो। और इस तरह से सारी लड़कियों को देखकर ये लिनचैन कहती है, ओफो तुम लोग कितने पागल हो यार, वह किस तरह का व्यक्ति है, तुम सब लोग उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? और फिर बाद में सीन चेंज होता है, ये लिनचैन अपनी छाती की तरफ देख के कहती है, मेरा सीना है इतना बड़ा नहीं है, मेरा सीना छोटा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वुजिन मेरे साथ रहेगा, वुजिन मेरा है। और तभी ये सब देख के अपनी डीमन लेडी कहाँ पीछे हटने वाली, डीमन लेडी भी अपने बलून आगे ला के कहती है, क्या कहा तुम लोगों ने? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सारी लड़कियों में से सबसे बड़ा बलून मेरे पास है, तुम सारे के सारे पता है जलते हो कि हाँ तुम्हारे पास बलून बड़े बड़े है ही नहीं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो कि वुजिन को चपटा सीना पसंद है। नहीं, वुजिन भी बड़े बड़े बैलून पसंद करता है। अब जब इतना सब कुछ हो ही गया था और पिछले एपिसोड में पूरे टाइम वुजिन सिस्टम के बलून के ऊपर लेटा था, तो अब सिस्टम कहाँ पीछे रहने वाली? वो कहती है, अरे ये मैं गलत नहीं सोच सकती, मैंने उसके लिए इसे बहुत बड़ा कर दिया है, अब मैं नहीं सोच सकती कि उसे नहीं पसंद है। मतलब देख रहे हैं सिस्टम जो है इतने दिनों से वुजिन की स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करके अपने बलून को ही बड़े कर रही थी, खाली वुजिन को इम्प्रेस करने के लिए। अब इन सब लड़कियों में हो जाती है आपस में बहस इस बात पे कि नहीं मेरा बड़ा है, वुजिन को छोटा नहीं बड़ा पसंद है। जियाक्विंग बोलती नहीं उसको छोटा पसंद है। अब उस बात पे बहस होते होते सारी लड़कियां चिल्ला के कहती हैं, वुजिन अब हमें बताओ तुम्हें क्या पसंद है? वुजिन कुछ तो कहो, तुम्हें क्या पसंद है? बड़ा पसंद है या फ्लैट वाला पसंद है? कौन सा बलून तुम पसंद करते हो, बताओ हमें। और उनकी ये बात सुनकर वुजिन बहुत कंफ्यूज हो जाता है, अब मैं इनसे क्या कहूँ। फिर वो कहता है, क्या मैं ये सब नहीं कहना चाहता, वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा हो या छोटा, मुझे दोनों पसंद है, मेरे हाथ में जो आ जाए मुझे वो पसंद है। उसकी ये बात सुनने के बाद कि वो कुछ नहीं कह सकता। अब भाई सारी की सारी लड़कियां गुस्सा जाती हैं और चिल्ला के कहती हैं, चैन वुजिन नहीं ऐसा नहीं कह सकते, तुम्हें कहीं ना कहीं तो डिसीजन लेना पड़ेगा, बड़ा बलून की छोटा बलून, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद गोंग याओ ये बात सुनकर कहती है, क्या आपने कहा कि आपको परवाह नहीं है? तुम यहाँ क्यों हो फिर जब तुम्हें परवाह नहीं है? अब समझ लीजिए उसकी खाली ये चीज पता करने के चक्कर में सारी लड़कियां एकदम घबरा भी जाती है और एक्साइटेड भी रहती हैं। अब उतने में ये लिनचैन कहती है, तो क्या हुआ, मैं सिर्फ यह सुनना चाहती हूँ जो वह कहना चाहता है, तब मुझे पता चलेगा कि वह कितना बेशरम है, कम से कम ये तो पता चलेगा कि हाँ उसे पसंद क्या है। और साथ ही साथ लिनचैन बिल्कुल ब्लश कर रही होती है ये बात कहने के बाद में। तो दोस्तों ये एपिसोड बहुत मस्त था, एकदम बिंदास, और आई होप कि आप लोग को ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली है और अभी तक सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं करा है, आप भूल गए आप, तो प्लीज दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।